Hello everyone. So this is the second part of the money banking chapter, and last time we were discussing about the functions of the central bank, the functions of Reserve Bank of India, RBI. So the fourth function is very much important, that is controller of money supply or credit in the market, credit control policies of the RBI. Okay, so that this we are going to discuss in this. So basically, the RBI is going to manage the liquidity in the market into two different ways. Okay, these two different ways are, first is quantitative approach and second is qualitative approach. Okay, first is quantitative approach. Quantitative approach means the numbers we are talking in numbers. Okay, quantitative instruments like bank rate policy. What is bank rate policy? Bank rate policy is a policy in which Reserve Bank of India, including two things. One is repo rate, another is reverse repo rate. Okay, repo rate and reverse repo rate. What is repo rate and reverse repo rate? Basically, repo rate, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोविड-19 का टाइम पीरियड था, उसके दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को कम किया था. ओके, रेपो रेट को क्या किया था? कम किया था. अब वो क्यों, उसका फ़र्क क्या पड़ता है? जस्ट विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. ओके, बैंक रेट एक ऐसी रेट है जिसके थ्रू आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है? पैसा उधार देता है. अगर कमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई क्या करता है? उसको उधार देता है, और जिस रेट पे देता है उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट. ओके, और सेम वे में अगर कमर्शियल बैंक्स के पास जब एक्सेस मनी होती है तो वो कुछ पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट्स करवाते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. ओके, सो अब यहाँ पे हम बात करें कि ये कैसे हेल्प करता है मार्केट के लिए. ओके, ये मार्केट को हेल्प कैसे करता है, हम लोग समझते हैं इसको कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मान लो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा अवेलेबल है, अब रिजर्व बैंक उसको कम करना चाहता है, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा? उसको बैंक रेट, जो आपका रेपो रेट है, एक साल से कम अगर के लिए वो लोन, अगर आरबीआई एक साल से कम के लिए कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा तो वो क्या कहलाता है? रेपो रेट. और एक साल से ज़्यादा के लिए अगर वो लोन का अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को, तो उसको बैंक रेट बोलते हैं. बस नाम का थोड़ा सा डिफरेंस है ड्यूरेशन की वजह से. तो बैंक रेट बेसिकली इसका लिक्विडिटी से क्या लेना देना है कि जब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? रेपो रेट को बढ़ा देगा, और रेपो रेट को जब बढ़ा